अर्थ की 71% एरिया पानी है और 29% एरिया ज़मीन है, जिसमें से भी अभी तक 5% ओशन एरिया ही एक्सप्लोर किया गया है। और लैंडमास की बात करें तो ज़्यादातर एरिया एक्सप्लोर किया गया है कुछ एक्सटेंट तक, पर कुछ रिमोट एरियाज़ और इनएक्सेसिबल रीजन्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट और पोलर रीजन्स, जहाँ इंसानों का जाना काफ़ी खतरनाक है। पर हमें पता है कि इन जगहों पर क्या है। पर अर्थ का वो एरिया जिसे ओशन कहा जाता है, उसके बारे में हम सिर्फ 5% जानते हैं। ये कितना डीप है और इसमें कौन कौन से क्रिएचर्स हैं, जिसके बारे में इंसानों को कुछ भी नहीं पता। चलिए जानते हैं इस वीडियो में ओशन कितना डीप है और इसके मिस्ट्रीज और इसमें कौन से क्रिएचर्स पाए जाते हैं। ओशन के सरफेस से शुरू करें तो ओशन के 40 मीटर्स के अंदर तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड है और 93 मीटर्स में फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था, जो 1915 वर्ल्ड वॉर 1 में डूब गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लुसिटानिया खुद 240 मीटर्स लंबा था। उसके आगे 100 मीटर्स की गहराई में डाइवर्स का जाना सीरियसली काफ़ी खतरनाक है। यहाँ की प्रेशर की वजह से इंसान की बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। पर ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर हर्बर्ट नीश ने 240 मीटर्स तक डाइव कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और उन्होंने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। और उससे भी नीचे 332 मीटर्स तक जाए तो स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलता है, जो इजिप्ट के स्कूबा डाइवर अहमद गवार ने बनाया था। अगर वो इससे भी और नीचे जाते तो 443 मीटर्स होता, और ये गहराई उतनी ही है जितने की न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट है। और उससे भी नीचे 500 मीटर्स की गहराई में ओशन का वो लेवल है जहाँ पे दुनिया का लार्जेस्ट क्रिएचर ब्लू व्हेल डाइव कर सकता है। और यूएस की एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन सी वोल्ट सबमरीन भी 500 मीटर्स तक की डाइव कर सकती है। और उससे भी नीचे 535 मीटर्स की लेवल में पानी का प्रेशर इतना होता है कि जैसे कि किसी इंसान के ऊपर एक पोलर बियर को रख दिया गया हो। 535 मीटर्स की गहराई में एम्परर पेंगुइन्स डाइव कर सकते हैं। और उससे भी नीचे जाया जाए तो 830 मीटर्स में बुर्ज खलीफा का टॉप मिलेगा, अगर उसे उल्टा कर दिया जाए तो। उससे भी नीचे एक बार हम 1000 मीटर्स की गहराई में चले गए तो हम ओशन के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जिसे स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ पे लाइट का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये ओशन का वो लेवल है जहाँ पे परमानेंटली डार्क है। यहाँ का प्रेशर इतना होता है कि जैसे कि आपने किसी टॉय कार के ऊपर में 5 टन का बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। यहाँ पे जायंट स्क्विड पाए जाते हैं, जो ओशन के खौफनाक क्रिएचर्स में से एक है। और 1280 मीटर्स की गहराई में लेदरबैक सी टर्टल्स डाइव कर सकते हैं। लेदरबैक सी टर्टल्स नॉर्मल टर्टल्स के मुकाबले में बड़े होते हैं। ये 6.5 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन 900 केजी तक हो सकता है। 2000 मीटर्स की गहराई में हमें टेरिफाइंग सी क्रिएचर्स मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक ड्रैगन फिश, जिसे हम सिर्फ फ्लैश लाइट की मदद से देख सकते हैं। मतलब कि हम ओशन के उस पॉइंट में है जहाँ पे यही एक तरीका है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। और भी अगर हम 250 मीटर नीचे जाते हैं तो यानी कि 2250 मीटर्स, ये ओशन का वो लेवल है जहाँ पे स्पर्म वेल और बहुत ही खौफनाक और खतरनाक कोरसल स्क्विड पाए जाते हैं। स्पर्म वेल और कोरसल स्क्विड एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। ये स्क्विड 14 मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 750 केजीज तक हो सकता है। और इनके आंखें एक खाने के प्लेट जितने बड़े होते हैं। इनके जाल में तेज धारदार दांत होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को मार सकते हैं। ये निशान जो आप इस वेल के ऊपर में देख रहे हो, ये इसी स्क्विड के जाल ने किया है। उससे भी नीचे 3800 मीटर्स की गहराई में जाए तो दुनिया की सबसे फेमस शिप आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिलेगा। और 4000 मीटर्स की गहराई में ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट होता है जिसे एवसॉल जोन कहा जाता है। यहाँ पे पानी का प्रेशर 11,000 psi होता है। ये ऐसा है कि एक कॉइन के ऊपर एक बड़े से हाथी को रख दिया गया हो। और यहाँ पे काफी स्ट्रेंज और एलियंस लाइक क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे फिंग टूथ, एंगुलर फिश और वाइपर फिश। 4267 मीटर्स एवरेज डेप्थ है ओशन की, जहाँ पे नॉर्मली हम ओशन के फ्लोर तक पहुँच सकते हैं। पर कई और भी ऐसे ओशन के पार्ट्स है जो सिग्निफिकेंटली इससे भी गहरे हैं। 4791 मीटर्स की गहराई में वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश हुई बैटल शिप का मलबा है। और इससे भी 6000 मीटर्स नीचे हम जाए तो हर्डल जोन में पहुँच जाएंगे, जिसे एंशिएंट ग्रीक्स नरक की दुनिया कहते थे। यहाँ का वाटर प्रेशर ओशन के सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये प्रेशर इतना होगा कि एक इंसान के ऊपर में 50 बोइंग 747 जंबो जेट को रख दिया गया हो। इतनी गहराई में इंसान इमीडिएटली क्रैश हो जाएगा।
पर लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। 6500 मीटर्स में DSV एल्विन सबमरीन जा सकती है। यह वही पॉपुलर रिसर्च सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को खोजा था। और इससे भी नीचे 8848 मीटर्स की सरफेस के नीचे अगर हम जाए तो माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है, अगर उसे उल्टा कर दिया जाए तो। 10,898 मीटर्स ये वही गहराई है जहां 2012 में जेम्स कैमरॉन अपने सबमरीन में गए थे। पर 1960 में दो आदमी डॉन वॉल्स और जैक पिकार्ड 10,960 मीटर्स डेप्थ तक जाने का रिकॉर्ड बनाया था। वो दो टेरिस नाम के सबमरीन से इतनी गहराई तक गए थे और उन्हें इस गहराई तक पहुंचने के लिए 5 घंटे का समय लगा था। पर वहां पे वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सबमरीन का एक हिस्सा क्रैक हो गया था, तो उन्हें जल्दी से वापस ऊपर आना पड़ा था। और भी 10,972 मीटर्स की गहराई में जाए तो ये गहराई उतनी ही होती है जितने की एक कमर्शियल फ्लाइट फ्लाई करती है। और फाइनली जिस गहराई तक इंसान अभी तक जा पाया है वो गहराई है 11,000 मीटर्स। ओशन के इस गहराई में जाने वाले इंसान का नाम है विक्टर वेस्कोबो, जो फॉर्मल नेवल ऑफिसर है। वो यहाँ तक डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में अकेले बैठकर गए थे। ओशन की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जो गॉम आइलैंड से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि ये ओशन का डीपेस्ट पार्ट नहीं है। अभी तक जो भी आपने देखा वो ओशन का सिर्फ 5% है। ओशन और भी गहरा है जहाँ इंसान अभी तक नहीं पहुँच पाया है, और वहाँ ना जाने कितने सारे मिस्ट्रीज और मिस्टीरियस क्रिएचर्स होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।